नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन का दावा, माइनिंग लीज मामले में बिल्ड हुआ नैरेटिव, मैं दोषी नहीं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल आज यानी 29 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने इस दौरान कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हमारी उपलब्धियां किसी से छिपी हुई नहीं है। सोरेन ने केंद्र पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया। सोरेन ने कहा है कि इस 3 सालों में बीजेपी ने हमारी सरकार को राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने की कोशिश की। जिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा उठाया गया उसमें हम बिल्कुल निर्दोष हैं। सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते 3 सालों में जनहित में कई फैसले लिए, लेकिन बीजेपी ने उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। सोरेन ने कहा कि उन्हें माइनिंग लीज का भी कोई मलाल नहीं है। उन्होंने माइनिंग लीज को लेकर कोई गलती नहीं की। सरकार को अस्थिर करने के लिए नैरेटिव बिल्ड किया गया। उन्होंने कहा कि माइनिंग लीज उस समय की गई जब वह विधायक नहीं थे। उसके बाद वह राज्यसभा सदस्य बने, उप मुख्यमंत्री बने और विपक्ष के नेता बने, लेकिन उस समय तक बीजेपी सोई रही। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री बनते ही बीजेपी को यह मामला याद आ गया। बीजेपी किसी भी तरह हमारी सरकार को सत्ता से हटाकर खुद काबिज होना चाहती थी। हमें सीबीआई और ईडी का चाबुक भी दिखाया गया। हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में किया राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन। कही ये बात। हेमंत सोरेन ने रांची में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन किया। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 2 साल बाद राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव यानी खादी मेला का आगाज हो गया है। बुधवार को सूबे को मुखिया हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर खादी मेला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा है कि 12 दिन के मेला का उद्देश्य महात्मा गांधी के विचारों को धरातल पर उतारना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी समय के बाद मोरहाबादी मैदान में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी के कारण कई सारे उत्सव महोत्सव बाधित हो गए थे। अब जनजीवन सामान्य हो रहा है, इसलिए नए जोश और उमंग के साथ इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा है कि इस उत्सव को इसलिए मनाया जाता है ताकि बापू के विचारों के अनुसार खादी को बढ़ावा मिले। गुमला आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में कोरोना अलर्ट जारी। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक की। बैठक में जिले के अस्पतालों में कोविड बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की तैयारी, जाँच के लिए विभिन्न इकाइयों की तैयारी को लेकर उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अब तक जिले में सभी CHC सेंटर में 10 बेड तथा सुदूरवर्ती इलाके में एम्बुलेंस गाड़ी की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इसके अलावा जिले के डॉक्टर की टीम को भी तैयार कर लिया गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑक्सीमीटर कार्यरत हैं। इसके अलावा अन्य तैयारी भी अपने अंतिम चरण में है। उपायुक्त ने सभी ANM एवं सभी फ्रंट लाइन वॉरियर को कोविड से संबंधित प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग दिलाने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग के लिए मिला जुला रहा वर्ष, पारा शिक्षकों के लिए बनाई गई नई नियमावली। खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2022 की विदाई हो रही है। इन बीते समय में झारखंड सरकार ने कई फैसले लिए सुर्खियों में रही। बात यदि शिक्षा विभाग की करे तो सरकारी स्तर पर कई ऐसे फैसले लिए गए, कुछ जमीन पर उतरा भी और कुछ सरकारी फाइलों में उलझ कर रह गयी। हालांकि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2022 को उपलब्धि भरा साल मान रहा है। विभाग सबसे ज्यादा उपलब्धि के रूप में पारा शिक्षकों के लिए नियमावली का बनना मान रहा है। इसको लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। सरकार अंततः पारा शिक्षकों की मांगों से संबंधित नियमावली बनाकर उनकी समस्या का समाधान करने में सफल रही। इस फैसले के बाद राज्य में पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में 60 वर्ष तक कार्य करेंगे। इसके अलावा उन्हें EPF और मानदेय वृद्धि का भी लाभ देने का निर्णय लिया गया। गो तस्करी के खिलाफ एक्शन में सांसद निशिकांत दुबे, सैकड़ों गोवंशों को किया पुलिस के हवाले। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार की तड़के सुबह दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में गोवंशी पशु तस्करी के खिलाफ खुद सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया। भाजपा सांसद ने 10,000 गोवंशों को बचाने की बात कहते हुए कहा, सैकड़ों गोवंशों को सरैयाहाट थाना पुलिस को सुपुर्द किया। इसके साथ ही कथित 2 तस्करों को भी पुलिस के हवाले करने का दावा सांसद ने किया है। इसे लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने फेसबुक और ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए सांसद ने लिखा है कि आज सुबह 5 बजे गोड्डा लोकसभा के सरैयाहाट में 10,000 से अधिक गौ माता को बचाने का काम हमने किया। इन सभी को बांग्लादेशी तस्कर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तरक्की की जगह तस्करी करा रहे हैं। मोइनुद्दीन व अली अंसारी पुलिस के हवाले। जारमुंडी SDPO शिवेंद्र कुमार ने बताया, सांसद द्वारा करीब 150 मवेशी थाना पहुँचाया गया है। सभी भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी की जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर 2022 में 26 मरीजों को उपचार के लिए मिले 55 लाख रुपए। रांची के सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से वर्ष 2022 में 26 लोगों को 55,41,000 की राशि विभिन्न गंभीर और असाध्य रोगों से उपचार के लिए प्रदान की गई है। इन नागरिकों को यह राशि प्रदान की गई है। उनमें 14 कैंसर के मरीज, 7 दिल और किडनी से जुड़े मरीज हैं। अन्य रोगों के 5 मरीजों को यह राशि प्रदान की गई है। रांची लोकसभा क्षेत्र के रांची जिला और सरायकेला खरसावां जिला में गंभीर रोगों जैसे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, ब्लड कैंसर, दिल से जुड़े रोग, ब्रेन ट्यूमर, प्लास्टिक एनीमिया सहित कई अन्य असाध्य रोगों के लिए उपचार के लिए राशि प्रदान की गई है। चतरा के इटखोरी सीएचसी से डॉक्टर समेत कई कर्मी गायब, फार्मासिस्ट की जगह एएनएम देती है दवा। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक डॉक्टर विजय शंकर ने बुधवार को चतरा के इटखोरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर आर्यन कुमार चैतन्य, डॉक्टर अजीत कुमार और डॉक्टर अशोक कुमार समेत कई कर्मी अनुपस्थित पाए गए। सभी का उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित दर्ज किया गया। उन्होंने उपस्थित कर्मियों को दवा का सूची प्रकाशित करने को कहा। वहीं शौचालय की गंदगी देख नाराज हुए। क्षेत्रीय उप निदेशक डॉक्टर शंकर ने ओपीडी और प्रसव कक्ष का भी निरीक्षण किया तथा कोरोना की तैयारी की समीक्षा की। कोविड के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को चालू कर देखा। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की कुव्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की। ओपीडी में फार्मासिस्ट की जगह एएनएम द्वारा मरीजों को दवा दिए जाने पर खेद प्रकट किया। सुदेश महतो ने कहा, हेमंत सरकार ने 3 साल में महज 550 को नौकरी दी। हेमंत सोरेन की सरकार के 3 साल पूरे होने पर आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने रोजगार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुदेश महतो ने कहा है कि सरकार ने 3 साल में जनादेश और जन भावनाओं का अपमान किया है। अपने 3 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा झारखंड के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। नियोजन नीति, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवा ठगे गए। मुख्यमंत्री ने 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन राज्य में 3 साल में महज 550 नियुक्ति हुई है। उन्होंने कहा है कि 3 साल में संसाधनों की लूट मची हुई है और सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। युवाओं को नौकरी मिलने के बजाय उनके हाथ से नियुक्तियां निकली जा रही है। अखबारों में वैकेंसी, परीक्षाओं की सूचना आती है, लेकिन इनकी लचर नीतियों की वजह से सब धरी रह जाती है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष ने दिया 1 साल का लेखा जोखा का, फिर लगाएंगे जनता दरबार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ध्वजारोहण किया और कहा कि भारत में प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाने, गरीबी हटाने और युवाओं को रोजगार देने को लेकर कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि उनके नेता 100 दिनों में सबसे अधिक समय से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो उसका उद्देश्य यही है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने नफरत का जो बीज बोया है उसे समाप्त कर आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाया जाए। कि राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जा रही है। देश का आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। डकैती की कोशिश में झारखंड की एक्ट्रेस की हत्या, लूटपाट का विरोध करने पर मारी गोली। झारखंड की रीजनल फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में काम करने वाली 22 वर्षीय अभिनेत्री रिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह रिया अपने पति और 3 वर्षीय बेटी के साथ कोलकाता के लिए रवाना हुई थी। रिया के पति ने बताया कि रास्ते में सड़क के लुटेरों ने लूटपाट के इरादे से रिया की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस रिया के पति से पूछताछ कर रही है। रिया के पति प्रकाश कुमार भी रिया के साथ ही रीजनल फिल्मों में काम करते थे। ये घटना सुबह के लगभग 6 बजे हुई, जब प्रकाश कुमार ने महिसा रेखा के बागनान थाना क्षेत्र के पास वॉशरूम जाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी थी। जैसे ही इन लोगों ने गाड़ी रोकी, 3 लोगों की एक गिरोह ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट के इरादे से उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि जब लुटेरों ने पति पर हमला किया तो पत्नी उसे बचाने के लिए दौड़ी। इस दौरान रिया को गोली लग गई और लुटेरे मौके से भाग गए। अनामिका राज बनी मिस झारखंड, मां ने भी किया कमाल। मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में मंगलवार रात मिस्टर, मिस और मिसेज झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 41 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मिस झारखंड का खिताब अनामिका राज को मिला। वहीं मिसेज झारखंड 2022 खुशबू सिंह रही। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इनमें माँ और बेटी दोनों ने एक साथ कंटेस्ट में भाग लिया। इनमें दोनों ने बाजी मारी। एक और जहाँ बेटी ने मिस झारखंड का खिताब अपने नाम किया, वहीं उनकी माँ मिसेज झारखंड में सेकंड रन अप रही।
झारखंड सरकार देगी 8,000 छात्रों को फ्री शिक्षा, खर्च करेगी हर साल 122 करोड़। झारखंड के बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु हेमंत सोरेन की सरकार ने एकलव्य प्रशिक्षण योजना तैयार की है। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत करने की योजना है। इसके तहत हर साल 8,000 विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देगी। इस योजना पर सरकार हर साल 122 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है, झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए उनकी सरकार मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करेगी। इसके तहत विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में दाखिले की तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग कराने की व्यवस्था की जाएगी।